प्रदेश में अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। आपको बता दें, राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से ठिठुरन बढ़ गई है। नए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से ये मौसम में परिवर्तन आया है। राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई है। जालौर के बागोटा में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि तक हुई है। सिरोही माउंट आबू में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। माउंट आबू सिरोही में सर्द हवा चल रही है। बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर में हल्की बूंदाबांदी से मौसम में परिवर्तन हुआ है। अरावली की पहाड़ियों में घना कोहरा छाया हुआ है। जयपुर में देर रात गिरी मावठ सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी ने जोर पकड़ा हुआ है। आज सुबह से आसमान में धुंध छाई हुई है। लोग अपने घरों में अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो देख सकते हैं आप मौसम ने किस तरीके से इस वक्त करवट ली है। प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नाम 12 का है, भरतपुर का है, बूंदी का है, झालावाड़ का है, कोटा का है, सवाई माधोपुर का है। उदयपुर में मेघ गर्जन के आसार हैं। येलो अलर्ट वाले जिलों में मध्यम से अधिकतम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ से 2 से 4 डिग्री कम हुआ है तापमान। तो मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको हम जानकारी दे रही हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर मध्यम से अधिकतम बारिश हो सकती है। सवाई माधोपुर और उदयपुर में मेघ गर्जन के आसार हैं। देखिए, मौसम में परिवर्तन जरूर हो गया है। बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि ठंड से बचने का एकमात्र वही उपाय है। हमारे संवाददाता विक्रम हमारे साथ बीकानेर से हैं और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। कैसा मौसम है श्रीगंगानगर का? क्या वहां पर भी बारिश हो रही है और आगे मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए ममता, जिस तरह से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग या साथ साथ उदयपुर संभाग में देखा जा रहा है, कमोबेश वही स्थिति श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में देखी जा रही है। हालांकि अभी तक श्री गंगानगर जिले में कहीं पर भी बारिश के समाचार नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुबह से बादलवाही की स्थिति बनी हुई है, उससे पूरी तरह से मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। आपको ममता मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के आसमान में अल सुबह से ही बादलवाही हो रही है। लगभग 10:30 बजे का वक्त है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बादलों की वजह से ना तो सूर्यदेव के दर्शन हो पा रहे हैं, न ही मौसम खुल पा रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने कल श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया था और मेघ गर्जना की भी संभावना जताई थी। हालांकि बारिश बेशक नहीं हुई हो, लेकिन उसका खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिले में देखा जा रहा है। बादलवाही की वजह से पूरी तरह से मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। अल सुबह से जहां एक और सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, तो एकाएक मौसम के मिजाज बदलने से एकाएक सर्दी का भी आगमन हो गया है। चूंकि रात का तापमान की बात करें तो रात के तापमान में भी लगातार गिरावट का दौर दर्ज किया जा रहा है। श्री गंगानगर जिले में बीती रात का तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम है। वहीं संभावना ये भी जताई है मौसम विभाग ने कि यदि जैसे ही श्री गंगानगर सहित राजस्थान में ये पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर खत्म होगा अगले 2 दिनों बाद, तो उसके बाद एकाएक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। यानी कि आगे आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर तीखे होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक श्री गंगानगर जिले में स्मॉग या फिर बादलवाही की वजह से जो टेम्परेचर मेंटेन था, वो टेम्परेचर अब धीरे धीरे लुढ़कने लगा है, कम दर्ज होने लगा है। या यूं कहें कि श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में या फिर पूरे प्रदेश में इस समय सर्दी की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जी ममता। ठीक है, मैं लौटती हूँ अशोक आपके पास। विक्रम बीकानेर से हमारे साथ हैं। विक्रम, बीकानेर के मौसम के बारे में बताइए, वहां पर क्या स्थिति है? कितनी ठिठुरन बढ़ गई है और बारिश का क्या हाल है? जी बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में देर रात से जो है वो रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम में पूरी तरह से ठंडक आ गई है। और आज सुबह से ही जो है वो रुक रुक कर बारिश हो रही है और अभी हम खड़े हैं तब भी आप देखिए कि हल्की हल्की बारिश के जो फुहारे हैं वो आ रहे हैं और इसके चलते जो है तापमान में भी
कमी आई है। और रात के टेम्परेचर की अगर बात करें तो बीकानेर में 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर में कमी आई है और मौसम में पूरी तरीके से जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। ये माना जा रहा है कि जो नया पश्चिमी विभोर आया है उसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है और जो बादलवाई है वो भी हो रही है। तो कल बीकानेर में कल पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बादलवाई हुई थी। मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि आसमान की तरफ एक बार दिखाएं कि किस तरह से जो है आसमान पूरी तरह से ढका हुआ है। सूर्यदेव की कोई भी किरण यहाँ नजर नहीं आ रही है और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो यहाँ पर अभी भी चल रही है। और आप बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में रात से ही जो लोग हैं वो मौसम को लेकर ठिठुरन भरी है और आज जो शहर की सड़कें हैं उन पर भी सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि सभी लोग जो है। विक्रम, मैं लौटती हूँ आपके पास। कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से हमारे साथ हैं। कृष्ण सिंह, झुंझुनू की क्या स्थिति है, वहां पर कैसा मौसम है इस वक्त? जी ममता, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले में है अल सुबह से ही मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ है और सुबह से ही रुक रुक कर है वो बरसात हो रही है और इस बरसात से है वो रबी की फसल को है वो बड़ा फायदा होगा। साथ ही ये बरसात है झुंझुनू जिले के लिए अहम साबित इसलिए होगी क्योंकि बीते 15 दिनों से झुंझुनू का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ा हुआ था वो आज अल सुबह बरसात के बाद उसमें गिरावट देखने को मिली है। जो कल 354 के आसपास दर्ज हुआ था वो आज सुबह गिरकर है वो 239 पहुंच गया है और ये बरसात है वो फसलों के लिए कारगर है वो साबित होगी। जी ठीक है, लेकिन मौसम विभाग ने क्या कहा है? मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की बरसात की चेतावनी जारी की गई है और तापमान में भी लगातार गिरावट है और जो बीती रात का तापमान है वो 13 डिग्री न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया था और लगातार जो सर्दी का असर है वो इस बरसात के बाद आगामी दिनों में बढ़ता हुआ दिखेगा। जी ठीक है, हो सके तो आप जरा तस्वीरों को दिखाइएगा, आसपास किस तरीके का मौसम बना हुआ है। जी अभी मैं आपको दिखाऊं कि बरसात का दौर है वो रुक रुक कर जारी है और जो बरसात है उसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो मौसम बदला हुआ उससे आसमान में पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर जो बरसात है उसका दौर जारी है और बरसात के चलते जो सड़कें हैं वो भी सुनसान है और खास तौर से इस बरसात के बाद जो किसान है उनके चेहरों पर खुशी है क्योंकि अभी जो नई उपजाई गई जो रबी की फसल है उसको इस बरसात से है वो काफी फायदा होगा। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रोशन भी इस वक्त हमारे साथ है, रोशन शर्मा जयपुर से संवाददाता हैं। रोशन, जयपुर का मौसम कैसा है, वहां पर क्या बारिश हो रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए ममता, जयपुर को गुलाबी सर्द हवाओं के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इन गुलाबी सर्द हवाओं के अंदर कहा जा सकता है कि जो तेज ठिठुरन, तेज सर्द हवाएं वो शुरू हो गई है। राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट और ऑरेंज जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। लोगों ने जैकेट, कोट, मफलर वगैरह तमाम जो ऐसे सर्दी के अंदर जो यूज होने वाले जो कपड़े हैं वो निकाल लिए हैं। आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो अब कहा जा सकता है कि अब अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर निकल रहे हैं। आपने जैकेट वगैरह पहन लिए, मैम आप भी मफलर आप लेके निकले हैं। सर्द हवाओं का दौर जारी है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, कल से ज्यादा ही सर्दी बढ़ गई, बारिश के छींटे भी आए और बादल भी हो रहे हैं, ये सब कुछ सर्दी तो बढ़ेगी ना। देखिए ममता, जयपुर के अंदर मावट हुई है। आज सुबह भी जो बारिश कई इलाकों के अंदर देखने को मिली है, आमेर का जो इलाका है वहां पर बताया जा रहा है कि अच्छी खासी मावट हुई है। अंकल, ये निकाल लिए, कैप निकाल लिए, सर्द हवाएं चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, वो स्टार्ट हो गई सर्द हवाएं, मौसम में परिवर्तन आ गया है, कुछ मावट भी पड़ी है, बूंदाबांदी, इसलिए सर्द हवाएं पड़ी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आकाशीय बिजली गिर सकती है, तेज बारिश हो सकती है, सर्दी बढ़ी है।
उसका तो खैर पता नहीं, मौसम डिपार्टमेंट फेल हो रहा है या पास हो रहा है, लेकिन कुछ मौसम में परिवर्तन जरूर हो रहा है। परिवर्तन हुआ है सर्द हवा से। क्या क्या कुछ कह रहे हैं आंटी, क्या कह रहे हैं? हवा भी चली है, थोड़ा मतलब ये का 2-4 बूंदें भी पड़ी हैं, ऐसा नहीं है। इससे बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? अब अपने सूटर जर्सी पहन रहे हैं, हाँ, खूब जैकेट वगैरह पहनते हैं। तो देखिए लोगों ने जैकेट बिल्कुल, निकाल लिए रोशन, हैं, लोगों ने हवाओं से अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं क्योंकि सर्दी से बचने का यही एकमात्र उपाय है और उसके लिए अभी से तैयारी भी कर ली है। बहुत धन्यवाद रोशन आपका, कृष्ण आपका भी, विक्रम आपका भी और अशोक शर्मा आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बीच वक्त